हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो होता क्या है और कैसे वर्क करता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के ऊपर। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो एक पोर्टफोलियो होता है ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। जो अपन एफ की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं उसके एक पोर्टफोलियो को डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा इक्विटी पोर्टफोलियोज जो होते हैं, जो इक्विटी पोर्टफोलियोज होते हैं या म्यूचुअल फंड्स, वो भी एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं स्टॉक्स का, जिसमें वो जैसे फॉर एग्जांपल 10 से 15 स्टॉक्स रखते हैं जिससे वो अपना एक पोर्टफोलियो बना पाए। और डाइवर्सिफिकेशन, जो पोर्टफोलियो का सबसे मेन फीचर होता है डाइवर्सिफिकेशन, वो एंजॉय कर सके। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में भी हम कॉम्बोज ऑफ स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे जिससे कि हम हमारी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें। ये इसका एडवांटेज भी है डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो का। तो इसमें हम हमारे रिस्क को भी डाइवर्सिफाई कर सके और हमारे प्रॉफिट को भी डाइवर्सिफाई कर सके। ये है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ। डेरिवेटिव पोर्टफोलियो एक एफ स्ट्रैटेजीज का पोर्टफोलियो होता है। एफ स्ट्रैटेजीज जैसे कि लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, कैलेंडर स्प्रेड, रेशो स्प्रेड, जितनी भी स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की, उनके पोर्टफोलियो को डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब इसमें सारी स्ट्रैटेजीज नहीं आ सकती, तो हम कुछ कॉम्बोज स्ट्रैटेजीज का यूज़ करते हैं, जैसे 4-5 स्ट्रैटेजी यूज़ कर ली, उससे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो वर्क करता है। और इसका मेन एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन, जिससे हमारी रिस्क और प्रॉफिट डाइवर्सिफाई हो सके। अब कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं हम, उसकी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। जैसे कि इक्विटी पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होते हैं, वैसे डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में डेरिवेटिव्स की स्ट्रैटेजी होती है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की स्ट्रैटेजी होती है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी स्ट्रैटेजीज हो सकती है। ये बुलिश स्ट्रैटेजी है बेसिक, ये कॉम्प्लेक्स बुलिश स्ट्रैटेजी है, ये बेरिश स्ट्रैटेजी है। इसकी वीडियो मैंने एक ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर करी थी। ये बेरिश स्ट्रैटेजी है, ये न्यूट्रल बेसिक स्ट्रैटेजी है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है। उसके बाद यहाँ बेसिक वॉलेटाइल स्ट्रैटेजीज है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजीज है, ये सिंथेटिक और ये आर्बिट्राज। तो ये सब तरह की स्ट्रैटेजीज होती है जिनसे हम डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जैसे कि इक्विटी पोर्टफोलियो में, हम यहाँ स्क्रीन पे आ जाते हैं। जैसे कि इक्विटी पोर्टफोलियो जो होता है, इक्विटी पोर्टफोलियो में हम स्टॉक्स के थ्रू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन सब के स्टॉक्स बाय करते हैं। डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आप स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करते हैं डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में। अब डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का अगर एक और बेनिफिट देखें तो वो ये है कि जैसे कि जब इक्विटी पोर्टफोलियो में हम इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी पोर्टफोलियो में हमें फुल अमाउंट देना होता है। जितना हम स्टॉक बाय करेंगे हमको फुल अमाउंट देना होता है। लेकिन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो होते हैं एफएनओ, वो ऑलरेडी एक लेवरेज्ड प्रोडक्ट होते हैं। मतलब उन पे ऑलरेडी मार्जिन रहता ही है। यहाँ पे इंट्राडे से मतलब नहीं है मेरा मार्जिन। जैसे कि अगर आप एक रिलायंस का 250 स्टॉक्स बाय करेंगे तो उसमें कितना मार्जिन लगेगा, और अगर आप उसका फ्यूचर बाय करेंगे उसमें कितना मार्जिन लगेगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि जो एफएनओ प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑलरेडी एक लेवरेज्ड प्रोडक्ट होते हैं। तो डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट भी कम रिक्वायर होती है एज कम्पेयर टू इक्विटी पोर्टफोलियो, क्योंकि इस इक्विटी पोर्टफोलियो में हमको पूरे पूरे स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं। लेकिन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में जो एसेट यूज होते हैं एफएनओ, उनमें वो ऑलरेडी एक लेवरेज्ड प्रोडक्ट होते हैं और उनमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है। अगर आप डेरिवेटिव पोर्टफोलियो की बात करें, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में हम, एक बार मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पर, डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट होता है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज का एक पोर्टफोलियो हो सकता है। सेगमेंट्स आप कोई से भी यूज कर सकते हैं। आप सेगमेंट में भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि इक्विटी सेगमेंट के जो एफएनओ प्रोडक्ट्स होते हैं वो, या कमोडिटीज
के जो एफ होते हैं वो, या करेंसी मार्केट के एफ होते हैं वो, तो आप इनके थ्रू भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो आप इक्विटी में, इक्विटी की अलग स्ट्रैटेजीज बना के, कमोडिटीज की स्ट्रैटेजीज बना के, करेंसी की स्ट्रैटेजीज बना के उसका भी एक कॉम्बो ऑफ स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उसका भी एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं मतलब। सो ये है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में हम स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करते हैं। आप सेगमेंट वाइज डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के एक और बेनिफिट की बात करें तो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो जो होते हैं उनको हमको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। मैक्स टाइम होता है इसमें 1 मंथ के पोर्टफोलियो बनते हैं। लेकिन इक्विटी पोर्टफोलियो जहाँ तक की बात है वो तो जितना लंबा रखो उतना कम है। इक्विटी पोर्टफोलियोज चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे 5 साल 10 साल के लिए, लेकिन डेरिवेटिव पोर्टफोलियो सिर्फ 1 मंथ के लिए होते हैं। और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो सिंगल डे का भी बन सकता है, सिंगल डे का भी बन सकता है। अब वो कैसे बन सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपायरी डे का पोर्टफोलियो, ये डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। एक्सपायरी डे पोर्टफोलियो ये होता है कि एक्सपायरी के दिन अलग अलग स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, स्ट्रैटेजीज डाइवर्सिफिकेशन ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना के भी आप एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वो भी सिंगल डे का। जैसे कि बाय चांस 1 जुलाई को एक्सपायरी है तो मैं एक्सपायरी डे के लिए स्पेशली एक डेरिवेटिव पोर्टफोलियो बना सकता हूँ, जिसमें मैं फॉर एग्जांपल 3 से 4 स्ट्रैटेजीज रख दूँ। अब वो स्ट्रैटेजीज कैसे सिलेक्ट होती है, वो कैसे स्ट्रैटेजीज बनती है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में, कैसे सिलेक्शन करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बट आप इतना भी समझ सकते हैं कि एक्सपायरी डे मतलब सिंगल डे के लिए भी पोर्टफोलियो बन सकता है। अब स्ट्रैटेजीज कैसे डिफाइन होती है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में, ये एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि हम एक्सपायरी डे की बात करते हैं, एक्सपायरी डे की बात हो रही है यहाँ पे। एक्सपायरी डे में आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन करोगे, जैसे कि एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि थीटा डीके सबसे ज़्यादा होता है, तो मैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा जिसमें हाईएस्ट थीटा डीके हो, ये मैं पोर्टफोलियो बना के दिखा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में ग्रीक्स कैसे वर्क करेंगे। सो एक्सपायरी डे का ये पोर्टफोलियो है, ये एक्सपायरी डे पोर्टफोलियो है। मंथली पोर्टफोलियो इस हिसाब से डिज़ाइन होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ। जैसे स्ट्रैटेजीज हाईएस्ट थीटा डीके, ऐसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे जिसमें हाईएस्ट थीटा डीके हो। हमको लग रहा है कि निफ्टी की आईवी बहुत कम हो चुकी है, तो हम ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डाल देंगे जो आईवी बढ़ने पे बेनिफिट दे। जैसे अभी आज की निफ्टी का आईवी रेट है, आईवी परसेंटेज 12.53। मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी तक आईवी और बढ़ेंगे, एक्सपायरी के दिन भी आईवी बढ़ेंगे, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज डाल सकता हूँ जिसमें आईवी बढ़ने वाले हों, जिसमें आईवी बढ़ने से बेनिफिट ज़्यादा हो। या तो ऐसी स्ट्रैटेजीज डाल सकता हूँ जिसमें आईवी घिरे, जैसे एक्सपायरी के दिन आईवी कम हो जाते हैं, तो मैं ऐसी स्ट्रैटेजीज भी डाल सकता हूँ जिसमें आईवी कम हो तो मुझे बेनिफिट मिले। इस टाइप की स्ट्रैटेजीज में भी मैं डाइवर्सिफिकेशन कर सकता हूँ। और मूवमेंट के हिसाब से कुछ मूवमेंट वाली स्ट्रैटेजीज भी डाल सकता हूँ। ये मूवमेंट का पता हम इस हिसाब से लगा सकते हैं कि बाई चांस आपने टेक्निकल एनालिसिस किया है और आपको लग रहा है कि अगर ये ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर जाएगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज का भी यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्शनल, अगर आपको लग रहा हो कि मूवमेंट नहीं होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मूवमेंट कुछ होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे आप डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये टाइप बता रहा हूँ कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज को अलग अलग डालने से क्या बेनिफिट हुआ। हमने अपना व्यू बनाया और यहाँ पे हाईएस्ट थीटा डीके वाले चाहिए, आईवी बढ़ेंगे कम होंगे, डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। सो ये भी एक बेनिफिट है डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो का, जिसमें हम अपने हिसाब से अलग अलग व्यू बना के अलग अलग स्ट्रैटेजीज में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफिकेशन इंजॉय कर सकते हैं। सो ये फ़ायदा है डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का। सिमिलरली मंथली स्ट्रैटेजीज भी बनती है। मंथली स्ट्रैटेजी का पोर्टफोलियो, जैसे कि जो होती है सेफ स्ट्रैटेजीज होती है,
जैसे मैंने मेरे चैनल पे भी शेयर करी है रैबिट ईयर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, इस टाइप की स्ट्रैटेजीज जो मंथ के एंड तक धीरे धीरे फ़ायदा देगी, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज इसमें रख सकते हैं। आईवी वाली, आईवी बढ़ेंगे कि घटेंगे, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज। आईवी बढ़ने घटने को बोलते हैं वेगा ब्लोअर स्ट्रैटेजीज जो होती है। मतलब ऐसी स्ट्रैटेजीज जब वेगा बढ़ेगा तो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे। या तो वेगा कम करने वाली स्ट्रैटेजीज भी होती है वो, और मूवमेंट वाली स्ट्रैटेजी। तो ये हम ग्रीक्स की हेल्प से पता कर सकते हैं कि क्या होगा और हमको हमारे डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में क्या क्या स्ट्रैटेजीज रखनी है। सो ये मैंने जस्ट एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम ग्रीक्स की मदद से पता कर सकते हैं, मतलब ग्रीक्स के हिसाब से बता सकते हैं कि हमको कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज रखनी है। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को और अच्छा बनाने के लिए। और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो मंथली और वीकली, मतलब मंथली भी बन सकते हैं, वीकली भी बन सकते हैं और सिंगल डे के लिए भी बन सकते हैं। यहाँ मैंने वीकली की बात नहीं करी, तो यहाँ पे वीकली भी बन सकते हैं, इतना आप ध्यान रखें। वीकली स्ट्रैटेजी भी बन सकती है। सो ये था डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जस्ट लाइक इक्विटी पोर्टफोलियो, जिससे हम हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकें और प्रॉफिट को भी डाइवर्सिफाई करें। अब पोर्टफोलियो के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको पता ही होंगे। सो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का भी वही बेनिफिट है, बट इसमें हम स्टॉक्स के बदले स्टॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं, एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे हम स्टॉक्स यूज़ नहीं करते हैं, स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट यूज़ करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। उससे हमारी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और उसका एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब स्ट्रैटेजीज कितनी भी हो सकती है, स्ट्रैटेजीज हो सकती है 3 स्ट्रैटेजीज हो सकती है, 3 स्ट्रैटेजीज का बन सकता है, 5 स्ट्रैटेजीज का बन सकता है, 10 स्ट्रैटेजीज का बन सकता है। वो डिपेंड करता है आपकी कैपिटल कितना है और आपका व्यू कैसा है, उस हिसाब से। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन था डेरिवेटिव पोर्टफोलियो के कॉन्सेप्ट को लेकर। मेरे आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो एक्चुअल में वर्क कैसे होता है और उस पोर्टफोलियो को कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज रखनी चाहिए। मतलब हमारा अगर व्यू थोड़ा स्लाइटली बुलिश जा रहा है तो उसमें कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करें, या तो हमारा न्यूट्रल व्यू है तो उसमें कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करें। सो वो सब मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आने वाली वीडियोस में। जस्ट अभी ये डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट था, पोर्टफोलियो ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसमें कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।